Good morning, children. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today, I am present here with your English literature class, chapter for your class 2nd and chapter number 4, Home Sweet Home. Okay? Home Sweet Home. That is the page number 25. Okay? Home Sweet Home. And children, I want to let you know that what story I am going to tell you, I am going to explain you, that is very interesting. बहुत अच्छी है और एनिमल्स, फॉरेस्ट, जंगल, ये सब चीज़ें आपको भी अच्छी लगती हैं सुनने में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस स्टोरी. स्टोरी में क्या है, जैसे आप लोगों का घर होता है वैसे एनिमल्स का होम क्या होता है, फॉरेस्ट, जंगल, उनका होम. अगर कोई आएगा आपका घर तोड़ेगा फोड़ेगा या कोई कहेगा आपको आपके घर में नहीं रहना है, आप अपने घर से भाग जाओ, आपको यहाँ नहीं रहना है, तो आपको बुरा लगेगा ना, आप भी प्रोटेस्ट करोगे हैं, इसलिए कि कोई आपके घर ना तोड़ने पाए. और आपको अपने घर में ही रहना अच्छा लगता है, किसी और के घर में रहना नहीं अच्छा लगता है. तो वही बात इस स्टोरी में है कि आजकल आप लोग देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को लोग काट रहे हैं. किस लिए? कि जिससे वो उनकी लकड़ी काट के और खूब लोग रिच हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, लकड़ियों को बेच के लकड़ियों का बिजनेस करते हैं, वुड्स का, और जंगल साफ करके वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं. लेकिन बच्चों आपको भी पता है अगर सारे जंगल कट जाएंगे, फॉरेस्ट कट जाएंगे तो हमें कितना नुकसान होगा. हमारी जो एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है. अगर इसीलिए तो कहते हैं प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, बहुत सारे पेड़ लगाओ जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है, हमारी हवा भी साफ रहती है. तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या है स्टोरी में. वार्म अप. अब देखिए ये बच्चों आपका होमवर्क है. ओके, ड्रॉ अ बिग लीफी ट्री, ऑल्सो ड्रॉ अ फ्यू बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट मे मेक दिस ट्री देयर होम. देखिए आपको ड्राइंग सबको अच्छी लगती है, तो आपको एक ट्री बनाना है. इस बॉक्स के अंदर बुक में ट्री बना के, बड़ा सा ट्री, उसमें खूब सारी लीव्स, पत्तियाँ, मतलब पत्ती वाला पेड़ बनाना है आपको, ठीक है. और उसमें कुछ आपको बर्ड्स दिखानी है और कुछ उसके नीचे कुछ एनिमल्स दिखा देने हैं आपको, है ना. एनिमल्स जो आप बना सकते हैं आराम से. ओके, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है. चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, पेज नंबर 26. Read this story about how a forest is saved from being cut down. चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं कि किस तरह से एक फॉरेस्ट, एक जंगल कटने से बच जाता है और सारे एनिमल्स मिलके कैसे उसको बचाते हैं. ओके, वन डे, हाँ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर पेंसिल. आई से ऑलवेज टेक आउट योर पेंसिल और उसको अंडरलाइन करते रहिए. मीनिंग तो मैं साथ साथ में समझा रही हूँ, बट यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड. ओके, वन डे 3 wicked men drove to a forest in a jeep. Wicked अंडरलाइन करिए. wicked मीन्स evil, very bad. थ्री पर्सन्स थे जो बहुत गंदे लोग थे, बहुत बुरे लोग थे. वो एक जीप में कहाँ पे आए, फॉरेस्ट में, जंगल में आए. They took out their axes. Axes underline करिए, axes, and started cutting down a large tree. और वो अपने साथ में क्या लाए थे, एक कुल्हाड़ी लेके आए थे. एक कुल्हाड़ी लेके आए थे. किस लिए कुल्हाड़ी से आते बच्चों? कुल्हाड़ी पेड़ काटने का काम करती, लकड़ियाँ काटने का काम करती है. तो लार्ज ट्री है, एक बहुत बड़े से पेड़ को वो लोग काटने लगे. द ट्री क्राइड आउट इन पेन. बच्चों आप जानते हैं ना कि जो ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, दे ऑल्सो हैव लाइफ्स, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स. उनके अंदर भी जान रहती है ना. हरे भरे होते, जैसे आप लोग ग्रो करते हो वैसे उनको भी अगर प्रॉपर उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा और पानी नहीं मिलेगा तो वो भी ग्रो नहीं करते. तो दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स. तो देखिए ट्री का, देखिए उसकी आइज़ बेचारा रो रहा है और उसको वो लोग काट रहे थे. वो पेन में चिल्ला रहा था, हेल्प मी,
दे आर हर्टिंग मी, चिल्ला रहा था कि अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, ये लोग मुझे काट रहे हैं। द मेन लाफ्ड, वो आदमी इतने दुष्ट थे कि वो हंस रहे थे, हा 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 हा, जैसे हंसते नहीं है, आप लोगों ने कार्टून्स में देखा होगा, इस तरह हंस रहे थे। वी विल कट डाउन ऑल द ट्रीज एंड बिकम रिच, हम यहाँ के सारे पेड़ काट डालेंगे और क्या बन जाएंगे, बहुत अमीर बन जाएंगे। द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट saw this from afar, फार मीन्स दूर से। अब सारे जो एनिमल्स थे वो बहुत दूर से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, ट्री को काटा जा रहा और ट्री इज क्राइंग, रो रहा है। दे वर वेरी एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा, बहुत नाराज थे वो लोग। द लॉयन रोड, गुर्रा रहा था, लॉयन की आवाज़ आती है, गुर्रा के तेज बोलता है, दहाड़ता है। दिस हैज़ टू स्टॉप, अब इसको बंद होना चाहिए, दिस हैज़ टू स्टॉप, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। दिस इज़ अवर होम, ये हमारा घर है, क्या, जंगल, फॉरेस्ट। हाउ डेयर दे डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय अंडरलाइन करिए, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, बेकार कर देना। वो ये हमारा घर है, किसको हक है कि वो हमारा घर बर्बाद करे कोई। द जेंटल डियर हु नेवर हर्ट एनीवन इन हिज लाइफ, डियर जानते बच्चों, हिरन बहुत सीधा साधा जानवर होता है, कभी किसी को हर्ट नहीं करता है, बहुत सीधा होता है, जेंटल होता है। स्पोक अप, इफ द मैन डोंट लीव आई विल मेक देम थिंक दैट आई एम अबाउट टू बट देम। बट की मीनिंग क्या होता है, टू हिट विद द हेड एंड हॉर्न। अब हिरन की क्या होती है, सींगें होती है यहाँ पे, तो बट उसने कहा कि अगर ये लोग हमारा जंगल नहीं छोड़ेंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सींगों से उनको हर्ट करूँगा, उनको धक्का दूंगा, है ना, गुस्से में। द माइटी एलिफेंट सेड आई एम बिग and I will trumpet in their ears, I will stomp on the ground and shake it. Stomp की मीनिंग टू वॉक नॉइजली, जैसे नहीं कुछ शोर मचा मचा के पैर पटक पटक के चलना। आप लोग देखते होंगे बच्चों, कभी आपने एलिफेंट को रोड पे जाते हुए देखा है, जो एलिफेंट चलता है तो उसके पैर से कितनी तेज तेज आवाज़ आती है। एक्चुअली वो इतना हैवी होता है, ही हैज़ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी, वेरी बिग लार्ज बॉडी, दैट्स वाई व्हेन ही वॉक्स देयर इज़ टू मच साउंड, बहुत साउंड निकलती है ना। तो एलिफेंट ने कहा कि एलिफेंट बच्चों की आवाज़ सुनी, ट्रम्पेट, इसकी वॉइस को क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट, चिघाड़ना, खूब तेज से चिघाड़ता है ना। उसने कहा कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो मैं इनके कानों में चिघाड़ूंगा बहुत तेज से, खूब तेज तेज शोर करूँगा और ये भाग जाएंगे, और खूब तेज तेज से मारे गुस्से में पूरी धरती हिला के रख दूंगा। नहीं कहते पूरी तेज तेज होते, पूरी बहुत तेज तेज चलते हैं एलिफेंट, तो बोले मैं धरती हिला के रख दूंगा। नेक्स्ट पेज नंबर 27। I will flap around their heads, said a flock of birds, we will make them run to for cover। अब बर्ड्स भी बहुत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, आप बर्ड्स के पास जाओ तुरंत उड़ जाती है ना वो, लेकिन क्योंकि बर्ड्स भी का होम भी वही फॉरेस्ट था, तो बर्ड्स ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, उनके सिर के ऊपर से बार बार फड़फड़ाएंगे, फड़फड़ करके बार बार उड़ेंगे तो वो लोग खुद ही भाग जाएंगे। चिड़ियों को झुंड ने कहा। द बैंड ऑफ मंकीज स्टार्टेड जंपिंग अप डाउन एंड चैटर्ड। अब जानते बच्चों, मंकी तो वैसे भी बहुत नॉटी होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, यहाँ कूदते वहाँ फांदते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अप एंड डाउन, पेड़ के ऊपर से कूदना, फिर चढ़ना, फिर उतरना, ये शुरू कर दिया। एंड चैटर्ड, मंकी की जो वॉइस होती है उसको क्या बोलते हैं, चैटर्ड, की करते ना, की करके आवाज़ निकालते हैं। वी विल स्क्रीच ऑल दीज विकेड मैन टिल दे रन, हम इतनी तेज से किच किच की स्क्रीच करेंगे। स्क्रीच का मतलब मेक ए वेरी बैड साउंड, वेरी लाउड साउंड, है ना, ऐसी मतलब बेकार सी आवाज़ जो सुनने में अच्छी नहीं लगती है, दैट इज़ इनऑडिबल, जो सुनने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वैसी आवाज़ जो मंकी बोले कि हम ऐसी आवाज़ उनके कानों में निकालेंगे जब तक कि वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, है ना। All the animals in the forest started walking towards the man। अब क्या हुआ, यूनिटी, एकता, कहते नहीं एकता में शक्ति होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, यूनिटी स्ट्रेंथ। क्या कि सारे जानवर, अब वो मेन कितने थे, ओनली 3, और एनिमल्स देयर आर सो मैनी, देवर सो मैनी, बहुत सारे एनिमल्स थे। अब वो एक साथ सारे झुंड के झुंड किसकी तरफ दौड़े,
मैन की तरफ दौड़े, आदमियों की तरफ, who were cutting down the large tree, जो पेड़ काट रहे थे। अब क्या हुआ? Suddenly the man heard a rumbling sound. Rumbling means continuous deep sound. मतलब वो जो एनिमल्स थे, अब आप समझ लो बच्चों, जंगल के सारे जानवर एक साथ शोर करेंगे तो कितना शोर हो जाएगा, बहुत शोर हो जाएगा। अब आदमियों ने सुना, पता नहीं कहीं से बहुत दूर से कोई शोर आ रहा है, कॉन्टिन्यूस नॉइज आ रही है। तो क्या हुआ फिर? द ग्राउंड स्टार्टेड शेकिंग बीनीथ देम। अब क्या नहीं कहते नहीं, मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, डर के मारे नहीं, मैन बिकेम स्केयर्ड, वो बहुत डर गए और उनको लगा कि मेरी ज़मीन पूरी हिल रही है। एक साथ सारे जानवर चल के आ रहे थे तो ज़मीन जैसे हिलने लगी। देन दे सा एनिमल्स चार्जिंग एट देम। चार्जिंग मीन्स क्या होता है? अटैक करना। तब तक आदमी ने देखा कि सारे एनिमल्स उनके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। अगर वो सारे जानवर अटैक कर देते तो उनकी तो हड्डी भी ना मिलती, उनको नोच के ऐसा फेंक देते, है ना। मंकीज वेर चैटरिंग। मंकीज अपनी चैटरिंग कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे। लॉयंस वर रोरिंग। लॉयंस अपनी आवाज़ दहाड़ रहे थे। बर्ड्स वेर स्वूपिंग डाउन फ्रॉम अबव। स्वूपिंग moving quickly onwards through the air. हवा में फड़फड़ा रही थी वो चिड़िया। The animals went roar and hoo and chee chee. अब पूरे जंगल में कैसी आवाज़ आ रही थी? रोर, हू ही की आवाज़ें आ रही थी, बहुत तेज जानवरों की। The men jumped into the, अब वो आदमी सारे डर गए तो जल्दी से कूद के अपनी कहाँ पे चले गए? अपनी जीप में बैठ गए, जिससे वो आए थे उसी में वो बैठ गए। And fled from the forest at top speed. और बहुत तेज से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और fled means ran away, भाग गए वहाँ से, है ना। They were never seen again. और उसके बाद से वो कभी वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। क्यों? क्योंकि सारे एनिमल्स एक हो गए थे उनको भगाने के लिए, है ना। That is how the animals came together to protect the trees. और इस प्रकार ये सारे एनिमल्स एक साथ एकजुट होके उन्होंने अपने जंगल को बचाया। प्रोटेक्ट मीन्स सेव करना, बचाया, और उस ट्री को बचाया और उस ट्री के साथ साथ पूरे फॉरेस्ट को बचाया। तो स्टूडेंट, व्हाट लेसन्स डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड बी यूनाइटेड। हम सारे लोगों को एक साथ मिल के रहना चाहिए। आप जानते हैं ना, एकता में शक्ति होती है और फूट से विनाश होता है। तो सब लोगों को मिलके एक साथ कोई काम, अगर हम एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो कोई भी ताकत है नहीं जो आपको हरा सकती है। वही हुआ इस चैप्टर में कि वो लोग मतलब पेड़ काट रहे थे तो सारे एनिमल्स एक साथ हो गए तो वो भाग गए, है ना। और दूसरी बात, हमें पेड़ों को दूसरी शिक्षा में क्या मिलती है? द सेकेंड लेसन इज, सेकेंड मोरल इज दैट वी शुड नॉट कट द ट्रीज, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव आवर इन्वायरमेंट। हमने अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके बच्चों, डिड यू एंजॉय द स्टोरी? यस, आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉय द स्टोरी। और कीप वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव, you can ask me, okay?